फिर क्या हुआ? मैं वहां शालिनी से बात करने के लिए पहुंचा। करण, तुम? ये क्या बदतमीजी है करण? ये क्यों किया तुमने? मुझे तुमसे बात करनी है। ये तरीका है बात करने का? मेरे हाथ क्यों बंधे हैं करण? मुझे खोलो। देखो प्लीज। देखो, मैं चिल्ला दूंगी। देखो चिल्लाओ मत प्लीज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ करण, मेरे हाथ खोलो। मैं चिल्लाने वाली हूँ। चिल्लाना नहीं, मैं चिल्लाऊंगी। हेल्प! कोई है? प्लीज देखो, चिल्लाओ मत, मुझे सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करनी है। देखो करण, तुम प्लीज शराब मत पियो, नहीं तो फिर वही हरकत करोगे। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि प्लीज उस रात को भूल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता उस रात को क्या हुआ था। और मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम ना मिताली से कुछ नहीं कहोगे। देखो प्लीज, मैं मिताली से बहुत प्यार करता हूँ, रियली लव हर। और अगर उसे ये बात पता चल गई तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज शालिनी। ठीक है, मैं मिताली से तो क्या, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी कि उस रात क्या हुआ था। सर उसके बाद एकदम ब्लैकआउट हो गया, मुझे कुछ होश नहीं, कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। अरे यार, तुम लोग को जब भी पछती नहीं है तो इतनी पीते काहे को रे? हाँ, 2 बार पिया तूने, दोनों टाइम आउट, और ऐसा आउट हुआ कि तेरे को कुछ याद ही नहीं। सर बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है, फ्री में मिली दे ठसना चालू। मतलब ड्रामा बंद कर। तू शराब का बहाना लगा के तू इतने घिनौने मर्डर को जस्टिफाई ना कर सकता है, समझा? करण, तू शालिनी को कब से जानता है? सर इसी हॉलिडे पे मिला था। क्या हुआ सर? इतना क्या सोच रहे हैं? ओपन एंड शट केस है सर जी। सम्राट, याद है बचपन में हम ताश की इमारत बनाया करते थे, देखने में जो बिल्कुल परफेक्ट हुआ करती थी, इस केस की तरह। लेकिन जब उसमें से एक पत्ता हम निकालते थे, पूरी इमारत ढह जाती थी। इस केस में भी वैसा ही है। अगर एक पत्ता इसमें से खुल जाए, जो मुझे खटक रहा है, तो पूरा केस पलट सकता है। क्या मतलब सर? मतलब ये लड़का बेगुनाह है, इसने खून नहीं किया? मैंने ये तो नहीं कहा था, लेकिन गौर करने की बात है, करण जिसे शालिनी से मिले बस कुछ ही वक्त हुआ है, उसकी मौजूदगी में 2 बार बेहोश हो गया। 2 बार। क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है? इसके अलावा क्या एक अजनबी से इतने कम वक्त में कोई भी इंसान इतनी नफरत कर सकता है, उसका इतनी बेरहमी से कत्ल कर दे? राइट सर जी। सर लेकिन अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप होगा उस होटल के रूम की छानबीन करना, जहां करण ने खुद को बेहोश पाया। बताइए सर, आप क्या पूछना चाहते हैं? सुमित जी सर। इस केस के बारे में क्या लगता है तुम्हें? पता नहीं सर, हमें तो यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हुआ है। अभी तो वो 2 कपल हमारे दोस्त बने हैं, इसमें से करण शालिनी का खून कर सकते, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता सर। देखो सुमित, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, किसी भी पति के लिए सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमारा फर्ज है तो मुझे कहना पड़ेगा। कहिए सर। करण ने यह बताया है कि शालिनी उसके साथ बंद थी इस कमरे में 1 रात के लिए। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? किसी की बीवी 1 रात के लिए गायब हो और पति को उसके बारे में पता ना हो, ये मुमकिन नहीं है। सर करण, मनीष और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। एक्चुअली मुझे याद है, 1 रात हम T20 मैच देखने के लिए और कुछ ड्रिंक्स पीने के लिए पूल साइड चले गए थे। एक के बाद एक ड्रिंक्स आते गए, हम बातें करते रहे, ड्रिंक्स पीते गए, और फिर पता नहीं चला कि पूल के पास ही हम सो गए। सुबह होते ही हम वापस गए। हो सकता है उसके दौरान करण वापस चला गया हो, लेकिन सर मुझे यकीन से नहीं पता। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि जब मैं कमरे में वापस पहुंचा सुबह, तो शालिनी वहीं थी सर। सुबह जब तुम कमरे में गए तो शालिनी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। ठीक है, इतनी जानकारी काफी है। ठीक है सर। सर इधर रूम में तो कुछ नहीं मिला, उससे थोड़ा और बात करने का था ना। सर मुझे भी ये लगता है, अब यहाँ और कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत कुछ मिलेगा हमें।
एक काम करो, इस बाथरूम के दरवाजे को उखाड़ो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कई बार बंद दरवाजों के पीछे गहरे राज छिपे होते हैं। मुझे यकीन है इस दरवाजे के पीछे हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एक भी फिंगरप्रिंट मिस नहीं होना चाहिए। शालिनी बाथरूम के अंदर थी, उसने कई बार दरवाजा खटखटाया होगा, धक्का मार के खोलने की कोशिश की होगी। जरूर शालिनी के फिंगरप्रिंट्स इस दरवाजे पर होंगे। कभी कभी एसीपी सर की फुल सटक लेती है। अपने को मालूम है शालिनी अंदर थी ना, तो फिर फालतू में 1+1 करके 2 फालतू करने हैं। प्रताप, इस दरवाजे पर अलग अलग 30 लोगों के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं। ये सारे 30 फिंगरप्रिंट्स शालिनी के फिंगरप्रिंट से मैच करो। इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? इस दरवाजे पर जो 30 लोगों के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं वो होटल स्टाफ के हो सकते हैं, वहां काम करने वाले लोगों के हो सकते हैं, लेकिन इन फिंगरप्रिंट्स में शालिनी के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। आइला, ऐसा कैसा हो सकता है डॉक्टर साहब? तो कवि, क्या ख्याल है, इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ नहीं सर, वो टोकरे ने हम लोगों को झूठ बोला। सर मनने के लगता है कि शालिनी तो वहां थी, लेकिन हमको कहानी कुछ और बताई गई है। मतलब शालिनी बाथरूम के अंदर नहीं थी। गलत। शालिनी वहां थी और नहीं भी थी। सर क्या झोल है, आप ही बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब साफ है, वहां एक लड़की जरूर थी, लेकिन वो शालिनी नहीं थी। लेकिन सर, आपको ये कैसे पता चला? जब मैंने लाश का चेहरा देखा तभी मुझे शक हुआ था। इतनी बुरी तरह से चेहरा बिगाड़ने के पीछे सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, या तो हम इसकी पहचान ना कर सके और शिनाख्त ना कर सके। और ये सारे 30 फिंगरप्रिंट्स शालिनी के फिंगरप्रिंट से मैच न होने से यह जाहिर होता है कि यह लाश शालिनी की नहीं है। एक मिनट पता, इन हालात में 2 सवाल उठते हैं कि अगर ये शालिनी नहीं है तो फिर शालिनी कहां है, और दूसरी बात कि अगर ये शालिनी की लाश नहीं है तो ये फिर किसकी लाश है? इसका जवाब सिर्फ एक शख्स दे सकता है, और वो है खुद शालिनी। शालिनी यकीनन इस साजिश का हिस्सा है। याद करो, करण के बेहोश होने के बाद भी शालिनी उस घर में थी। लाश को घर में लाने में शालिनी का हाथ रहा होगा। इतना ही नहीं, लाश के कपड़े, फुटवेयर, बारीक बारीक चीजों को मैच करने में भी शालिनी का हाथ रहा होगा, ताकि लाश हूबहू उसकी जैसे लगे। मतलब एक कपल हनीमून मनाने के लिए मुंबई में आता है, जिसमें से उसकी बीवी अपनी ही मौत का सवांग रचाती है, और इतनी सफाई से रचाती है कि दूसरे कपल के हस्बैंड पे उसका इल्जाम आ जाता है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो ऐसा करेगी क्यों? भाई मेरे को समझ में आ गया। अरे वो फुल फिल्मी सीन है, मतलब हीरो हीरोइन वाला कपल था, दोनों की अरेंज मैरिज हुई होगी, ठीक है। वो जो शालिनी ना, पहले उसका हो सकता है किसी का टाका भिड़ा होगा, अभी पति से छुटकारा पाने के लिए क्या करे, तो ये सब लोचा। लेकिन अपने लिए भाई अभी इंपॉर्टेंट क्या है सर, कि ये मालूम करना चाहिए कि शालिनी वो किधर है और कहाँ है, और उसको ढूंढना पड़ेगा। सम्राट सर, वो शालिनी की फोटो दो जरा। सर देखो, गौर से देखो, प्लान बनाने वाले के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। सिर्फ फुटवेयर और कपड़े नहीं, मेहंदी तक मैच की गई। और तुम्हारे सवाल का जवाब इस मेहंदी की डिजाइन में छुपा हुआ है। सर, रिया और मिताली के मुताबिक शालिनी ने यहीं से मेहंदी लगवाई थी। अरे आप लोग? नहीं, हम लोग को मेहंदी वहंदी नहीं लगाने का है। वो क्या है, एक लड़की की हम लोग को तलाश है, उसकी तहकीकात करे, उसके बारे में जानने के लिए आपके पास आए। जो है वो लड़की? ये हाँ, 3-4 दिन पहले आई थी। ये और इसकी फ्रेंड ने, दोनों ने सेम पैटर्न की मेहंदी लगवाई थी। फ्रेंड? हाँ,
पूरा टाइम बैठ के ये दोनों गप्पे मार रहे थे और इस लड़की ने जो पैटर्न पसंद किया था उसकी फ्रेंड ने भी सेम पैटर्न लगवाया। भाई वो सारा शालिनी का किया जा रहा है। उसका हर एक कदम सोची समझी साजिश थी और उसने अपनी साजिश में अपनी फ्रेंड को बलि का बकरा बना लिया। आंटी वो और कुछ मालूम हो आपको उसके बारे में तो बताओ ना, तो हम लोग को जरा आसानी हो जाएगी उसको पकड़ने की। इसके बारे में नहीं, पर हाँ उसके फ्रेंड के बारे में बता सकते हैं। वो क्या है ना, मेहंदी लगाने के बाद कहीं हाथ टच तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने उसके लिए कैब बुलवाई थी और गाड़ी का दरवाजा भी खोला था। कहाँ जाना था उसने? होटल हाईलैंड। ओ भाई शालिनी के फ्रेंड के बारे में तो काफी डिटेल मिल गई है। बस एक बार शालिनी के बारे में कोई पता चल जाए। एक लास्ट सवाल, वो हमारा एक स्केच आर्टिस्ट होता है, आप उसको बताओ उसकी शक्ल कैसी थी, कैसी दिखती थी, तो वो उसका चेहरा बनाएगा और फिर हम लोग को उसको पहुंचने तक है ना आसानी हो जाएगी। अरे स्केच को छोड़िए, मेरे पास इनके फोटोग्राफ्स हैं, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, वो क्या है ना, हम लोग अपने हर क्लाइंट की मेहंदी के साथ पिक्चर्स निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप लोग आंटी, ये मैं रखूँ क्या? जी थैंक यू। और आपसे वादा है आंटी कि मेरा रैम्बो भाई का या अपना मयंक भाई का शादी होगा ना आगे चल के, तो हम लोग मेहंदी आपकी दुकान से लगाए। नहीं मतलब माँ वो साली उन लोग सब लोग को भेजेंगे आपकी दुकान में लगाने को। हाँ जी मैडम जी, तो गेस्ट आपके यहाँ रुके हैं? जी मिसेस शालिनी है। मेरे दिमाग का दही हो रहा है भाई, ये असली शालिनी कभी नकली निकल रही, कभी नकली असली निकल रही, वो क्या रहा है यार? आपने इनका आईडी कार्ड चेक किया था? जी एक मिनट, ये रहा पैन कार्ड। इसमें तो नाम शालिनी है और ये पैन कार्ड भी असली लग रहा है। इसका मतलब यो है कि जिसकी लाश मिली थी उसको मारने का पूरा होमवर्क दूसरी लड़की करके आई थी। अच्छा मैडम, ये इधर अकेली रह रही थी क्या? जी, आज सुबह ही इनकी एक फ्रेंड ने चेक इन किया है। अरे भाई ये जो फ्रेंड कौन हो सकती है? जी मैं अभी बताती हूँ। हाँ, उनका नाम अनुष्का है। भाई अनुष्का जो भी है उससे मिलना पड़ेगा। कहाँ मिलेंगे ये मैडम? जी वो रही अनुष्का। और ये तो शालिनी है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। खेल बहुत अच्छा खेला तुमने, और अब खत्म। अब ये बताओ अनुष्का और शालिनी के बीच क्या माजरा है? अनुष्का मैं हूँ और जिसकी मौत हुई वो शालिनी थी। यानी बाकी समय तुम शालिनी बनने का नाटक करती रही, जबकि शालिनी को इस बात की खबर तक नहीं थी। फिर मौका देखकर तुमने करण को फंसाया और बॉडी उस घर में डाल दी। ऑफिसर्स सर, जबकि खेल का एक साथी हमारे हाथ लग गया है, तो वक्त आ गया खेल के मास्टरमाइंड को कब्जे में लिया जाए। क्या ख्याल है कि सीधी उंगली से निकाला जाए या टेढ़ी उंगली से? सर जी टेढ़ी उंगली से। सर सही बोला अपना रैम्बो भाई। वैसी भी ये हीरोइनिस तो है ना अपने पास। सर डबल रोल करने में बहुत माहिर है। ये बोलना करेंगे हम लोग के लिए एक लास्ट परफॉर्मेंस। तुम हाँ मैं। यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम्हारी वाइफ हूँ, यहाँ नहीं आ सकती क्या? You can't marry अनुष्का? कैसी बातें कर रही हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? अरे सुन लेगा या देख लेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है?
हस्बैंड वाइफ का रिश्ता थोड़ी ना बदलेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। प्लान के मुताबिक तुम्हें शालिनी मेरी बीवी बनना था और अब तुम मर चुकी हो। दूर दूर तक तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या प्लान? हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा प्लान? अनुष्का, ये मजाक की बात नहीं है। शालिनी मर चुकी है। She's dead, God damn it. तुम बार बार शालिनी का नाम क्यों ले रहे हो? जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, फिर तुम किसी और का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हम दोनों दिल्ली से हनीमून मनाने आए हैं। You know, we'll have kids, just like other happily married couples. Shut up. हो क्या गया तुम्हें? तुमसे प्यार। आज तक हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, तो आगे भी दूंगी। जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। अनुष्का, बस करो ये बकवास। हम हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते। नहीं हो सकते? सुमित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बेबी, मेरे पास हम दोनों के हस्बैंड वाइफ होने का फुल प्रूफ है। I'll show you. ये देखो, देखो। मुझे नहीं पता तुम्हारा इंटेंशन क्या है, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम मेरी बीवी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से शालिनी को मारा है। I killed her, God damn it! उसी दिन मैंने शालिनी को उस घर में बुलाया था। आओ। बेबी, कौन सी जगह पे लेके आए हो मुझे? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, तू यहाँ क्या कर रही है? ये लो, तुम्हारे लिए जैस्मिन टी। जैस्मिन टी? कुछ ही देर में ड्रिंक में मिलाए ड्रग का असर शुरू हो गया और थोड़ी देर में उस रात की तरह करण बेहोश हो गया। जी, फिर मैंने और अनुष्का ने उसके हाथ में वो बॉटल थमाकर जिसे शालिनी को मारा गया था उस घर से वापस आ गए। अनुष्का को मैंने होटल हाईलैंड छोड़कर कहीं ना नजर आने की सख्त हिदायत दी। अच्छा, और फिर उसके बाद तूने वेट किया कि हम लोग वहां तक पहुंचे, है ना? फिर शालिनी की बॉडी मिले हम लोगों को, करण भी हम लोग को वहां पे मिले और शक जावे उसके ऊपर, करण पे। मेरे हिसाब से प्लान फुल प्रूफ था। शालिनी रास्ते से हट जाएगी, इल्जाम करण पर आएगा और मैं बच जाऊंगा। समझ में नहीं आता आप लोग इस जुर्म की तह तक कैसे पहुंच गए। जुर्म चाहे कहीं भी हो, कैसा भी हो, जुर्म करने वाला कोई भी हो, कितना भी शातिर हो, हमारे हाथों से न कभी बच पाया है न बच पाएगा।